अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम मर्चेंट। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अहम है इस हवाले से कि बहुत से लोगों ने इस पर काम किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग करते नहीं हैं। और जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कामयाबी हासिल करें, लेकिन इसके लिए वो प्रैक्टिस नहीं करते। आज की जो वीडियो है अगर आपने आखिर तक देखी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस काम पे यानी इस चीज़ यानी जो मैं बताने लगा हूँ प्रैक्टिस पे आप लोग फोकस करना शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने इस पे काम कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो। मैं आपको छोटी छोटी 2 स्टोरीज भी सुनाऊँगा जिसको सुनने के बाद शायद आपको मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा हाई हो जाए। ये कहानी है पेब्लो पिकासो की। पेब्लो पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। एक मरतबा वो एक गली में से गुजर रहा था और अपने आप को उसने भेस बदला हुआ था ताकि लोग उसको पहचान न सकें। तो जाते हुए अचानक एक औरत की नज़र उस पर पड़ गई। एक औरत ने उसको पहचान लिया कि पेब्लो पिकासो है। तो उसने पेब्लो पिकासो से कहा कि सर, मैं आप जानती हूँ कि आप पिकासो हैं और क्या आप मेरे लिए एक छोटी सी स्केच बना कर देंगे मुझे। पिकासो ने इधर उधर देखा और कहा अच्छा एक पेपर लाओ। और वो औरत जल्दी से गई, एक पेपर लेकर आई कहीं से और उसने वो पेपर पिकासो को दिया। पिकासो ने जल्दी से एक स्केच ड्रॉ किया और नीचे अपना साइन कर दिया और उस औरत से कहा कि तुम इसको कहीं पर भी ले जाओ, इसकी वर्थ जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए होगी। औरत बहुत हैरान हुई लेकिन उसको यकीन नहीं आया। खैर, किस्सा मुख्तसर कुछ अरसे के बाद वो एक एग्जीबिशन में गई और वहाँ पे उस स्केच को दिखाया और कहा कि इसकी वर्थ क्या है। तो उस बंदे ने पेब्लो पिकासो का साइन देखा और स्केच को देखा। उसने कहा ये तो पिकासो की पिक्चर है, तो मैं आपको कम से कम इसकी 50 लाख दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। वो औरत बड़ी हैरान हुई कि एक स्केच जो पिकासो ने सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर ड्रॉ किया था वो इसके 50 लाख देने को तैयार है। उस औरत ने तय कर लिया कि मैं भी आर्ट सीखूंगी और ये सीखने के लिए उसने बहुत तगदो शुरू की। पिकासो का पता किया, पिकासो कहाँ मिलेगा। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार एक दिन उसको पिकासो का पता चला कि वो एक आर्ट गैलरी के अंदर मौजूद था। वो औरत वहाँ पर गई और उसने जाके पिकासो से मुलाकात की। बड़ी मुश्किल के बाद पिकासो से मुलाकात हुई तो उसने कहा सर, आपने मुझे पहचाना? मैं वही औरत हूँ जो आपको एक दफ़ा गली में मिली थी और आपने मुझे स्केच ड्रॉ करके दिया था। पिकासो ने कहा हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा सर, आपने कहा था कि इस पिक्चर की जो वर्थ है ये तकरीबन 50 लाख रुपए है और आपकी बात बिल्कुल सच थी, मैंने वाकई में चेक किया। तो क्या आप मुझे भी आर्ट सिखाएंगे कि 30 सेकंड में 50 लाख की पिक्चर कैसे बनाते हैं? पिकासो ने उस औरत की तरह देखा और एक दफ़ा मुस्कुराया और कहा इस 30 सेकंड की पिक्चर्स के लिए, इस 30 सेकंड के स्केच के लिए मैंने 30 साल लगाए हैं। तो बात सिंपल सी है कि अगर आप एक काम को बार बार करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप ये समझ लें कि आप उस काम में इतने माहिर हो जाएंगे। तो आज का जो पहला लेसन है वो यहाँ पे है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग विच विल लीड यू टुवर्ड द सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लीजिए, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू की, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, स्टडीज़ हो, जो भी प्रोफेशन आपका है, अगर आपने उसमें अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो याद रखिएगा कोई वजह नहीं है कि आप नाकाम होंगे। छोटी सी दूसरी एग्जांपल और स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। ध्यानचंद इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर था, हॉकी प्लेयर था और उसकी प्रैक्टिस का ये आलम था कि कभी कोई ऐसा मैच नहीं हुआ कि जिसमें ध्यानचंद ने कोई गोल स्कोर ना किया हो। और उसकी प्रैक्टिस की वजह ये थी कि वो जब प्रैक्टिस करता था तो वो प्रैक्टिस ग्राउंड में नहीं करता था, बल्कि वो प्रैक्टिस करता था रेलवे ट्रैक के ऊपर, ताकि बॉल की मूवमेंट और उसका जो बैलेंस था वो इतना परफेक्ट था कि वो बिल्कुल हॉकी को बिल्कुल बॉल के साथ जैसे चिपका के रखता था। कई दफ़ा लोगों ने इसकी हॉकी को तोड़ के देखा कि इसकी हॉकी में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से बॉल बिल्कुल हॉकी से अलग ही नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस थी। एक मरतबा ओलंपिक्स का मैच हो रहा था, लेकिन उस दिन बड़ी हैरत की बात हुई कि ध्यानचंद ने पहले पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि हॉकी में 2 सेशंस होते हैं, तो पहले सेशन में उसने कोई गोल स्कोर ना किया। पूरी टीम जब वापस ड्रेसिंग रूम में आई तो उन्होंने ध्यानचंद से कहा कि ध्यानचंद आज क्या मामला है, ओलंपिक्स चल रहे हैं, हमारा कोई गोल नहीं है और कई दफ़ा तुम्हारे पास बॉल आया। तो ध्यानचंद ने बड़ी कॉन्फिडेंस से एक बात की जो कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक पैगाम है। उसने कहा मेरी प्रैक्टिस इतनी है
कि ये बॉल गोल पोस्ट में ज़रूर जाती, लेकिन मुझे लगता है ये गोल पोस्ट सही नहीं है। ये बात सुन के तमाम खिलाड़ी हंसने लगे, हद तक कि कोच भी ये बात सुन के हंसने लगा, क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे थे और ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन ध्यानचंद बज़िद था इस बात पे कि मेरी प्रैक्टिस में कोई फ़र्क नहीं है, ये गोल पोस्ट में मसला है, आप इसको चेक करवाएं। जब बात बहुत ज़्यादा बड़ी, ध्यानचंद को छोटा नाम नहीं था, तो सब ने आखिरकार उसकी बात को सुना और रेफरीज और सब लोगों ने जब इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इंडिया की टीम ने, तो बिलाखिर उन्होंने गोल नापने का तय किया। और जब उन्होंने गोल नापा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गोल पोस्ट जो था वो 2 फीट छोटा था। ध्यानचंद की बात सच साबित हुई। जब सारे ड्रेसिंग रूम में आए तो ध्यानचंद ने कहा कि मुझे अपनी प्रैक्टिस पे इतना भरोसा था कि मैं अगर कोई बॉल हिट करूंगा तो सीधी गोल पोस्ट में जाएगी। ये गोल पोस्ट सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरी बॉल गोल पोस्ट में नहीं जा सकी। तो ये थी प्रैक्टिस। अगर आप भी उस लेवल की प्रैक्टिस करें तो यकीन जाने दुनिया का कोई प्रोफेशन हो, दुनिया की कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से ना हार मान जाए। तो मैं आज अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा इस मैसेज के साथ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन लीड यू टुवर्ड द सक्सेस। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।